मिश्रा की ऐसी बेइज्जती आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। आनंद मिश्रा भी अब सोच रहे होंगे कहां आ गए, कहां आकर फंस गए। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी विधायक और पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को गांव वालों के गुस्से का सामना करना पड़ा। पिछले दिनों आनंद मिश्रा और भरत तिवारी का एक फोटो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इसके वजह से उनकी मुश्किलें और बढ़ रही है और लगातार लोग अब आनंद मिश्रा से न्याय की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि निष्पक्षता से जांच तो होनी ही चाहिए, लेकिन आखिरकार आप इतने लेट क्यों पहुंचे, इसकी वजह बताइए। इसी वजह से आनंद मिश्रा की मुश्किलें कर बिठौली में बढ़ते दिखी। लोगों ने पूछा, अब क्यों आए हो, 12 दिन बाद आने का क्या फायदा। वहीं आनंद मिश्रा ने पुलिस की कार्रवाई पर बड़े सवाल खड़े करते हुए सीआईडी से जांच की मांग कर दी है। आखिर गाँव में ऐसा क्या हुआ, क्या बोले आनंद मिश्रा और इस मामले में अब आगे क्या होने वाला है, विस्तार से हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को सम्राट चौधरी तक पहुंचाइएगा, ताकि उन्हें भी पता चले कि उनके विधायक जब क्षेत्र में जाते हैं तो उन्हें किस तरीके से ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ता है। दरअसल भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर के कुल 12 दिन बाद आनंद मिश्रा बिठौली पहुंचे थे, जहां उन्हें ग्रामीणों के आक्रोश और शिकायतों का सामना करना पड़ा। लोगों ने सीधे सवाल पूछे कि आखिरकार 12 दिन तक आप कहां थे, क्यों नहीं पहुंचे थे और आखिरकार चुप्पी क्यों साधे हुए थे। ग्रामीणों के सवाल के बीच आनंद मिश्रा ने सफाई देते हुए कहा कि वह निजी कारणों से राज्य से बाहर थे। हालांकि उन्होंने दावा किया कि इस दौरान वह स्थानीय विधायक, डीआईजी और एसपी के संपर्क में थे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ले रहे थे। यही गाँव के कहाँ के है गाँव बा कहाँ के है? हाँ तब ज्यादा समझ में आता है मेरा। रोज शांत रहे, यूपी से आयल बनी आई जाओ गाँव के भगना, पूरा भारतवर्ष का मामला है, पूरे भारत। ठीक बाबू, लेकिन ऐसी बात गांव के लोग कर रहे हैं वो नहीं। अच्छा ठीक, रुक जा आराम से, इनको थोड़ा हवा आने देंगे, थोड़ा सा हवा आने दीजिए भैया। थोड़ा पंखा लेके, एक तो पंखा पंखा लेके आइए, थोड़ा सा हवा कर दीजिए, कम से कम थोड़ा हवा आने दो बाबू। आप पीछे से हवा आने दीजिए बाबूजी के यहाँ। बेना मंगाओ लोग, इनको न्याय दिलाने के लिए लोग देश के कोने कोने, बिल्कुल सब लोग मिलकर पूरे भारतवर्ष। परिजनों से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में आनंद मिश्रा ने उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए जिला पुलिस के बजाय सीआईडी को जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। उनके मुताबिक पूरे घटनाक्रम की जांच जो है वो पारदर्शिता से होनी चाहिए, ताकि लोगों का भरोसा कायम रह सके। आनंद मिश्रा ने कहा कि मामला फिलहाल न्यायिक जांच के अधीन है और जांच रिपोर्ट आने के बाद सच्चाई सामने आएगी। आरोपी की गिरफ्तारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह इस विषय पर मुख्यमंत्री से बात करेंगे। उन्होंने कहा, सिर्फ न्याय होना ही काफी नहीं है, लोगों को यह महसूस भी होना चाहिए कि निष्पक्षता से जांच हो रही है। आनंद मिश्रा ने यह भी कहा कि यदि भरत तिवारी की शिकायतों और मांगों को समय रहते गंभीरता से सुन लिया गया होता तो शायद ऐसे हालात नहीं आते। उन्होंने पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अतिरिक्त पुलिस बल या एसटीएफ की तैनाती स्थानीय पुलिस की अनुशंसा पर होती है, इसलिए पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ परिजन और समर्थक निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नेताओं के बयान इस मामले को और अधिक चर्चा में ला रहे हैं। अब सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिरकार इस न्यायिक जांच और सरकार की अगली कार्रवाई क्या होती है। दरअसल भरत तिवारी एनकाउंटर में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और लगातार नेताओं का आना जाना और बयानबाजी का दौर तेज है। इस बीच लगातार कई लोग वहां पहुंच रहे हैं और पहुंचने के बाद अपने अपने स्तर से जांच की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या हो, आनंद मिश्रा जब वहां पहुंचे तो आखिरकार ग्रामीणों ने जिस तरीके से उनसे सवाल पूछे, इसके कई वजह हैं। एक तो आनंद मिश्रा बीजेपी के विधायक हैं और बीजेपी की ही सरकार है बिहार में, तो ऐसे में लोगों की उम्मीद ज्यादातर सरकार से है। यही वजह है कि आनंद मिश्रा को लोगों के गुस्से और शिकायतों का सामना करना पड़ा। लगातार उन्होंने ग्रामीणों को और परिजनों को आश्वासन दिया कि इस मामले में जल्द ही निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। सम्राट चौधरी से इस मामले को लेकर वो बातचीत भी करेंगे और पूरे मामले की जांच अब सीआईडी करेगी।